हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। हम टाइप्स ऑफ लर्निंग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। चलो देखते हैं व्हाट इट्स ऑल अबाउट। Okay, so before starting the video, I would ask you to join me either on Instagram or Twitter, wherever you want to, for more updates related to my videos. And don't forget to subscribe my YouTube channel so that you will get all the content. So let's get started. ये कंडीशनिंग BF स्किनर ने दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता क्या है? ऑपरेंट्स वो बिहेवियर होते हैं, वो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो वॉलेंटरीली होते हैं। वॉलेंटरीली मतलब जो भी सब्जेक्ट है जिसे हमें लर्निंग करवानी है वो खुद रिस्पॉन्ड करता है और वो रिस्पॉन्स उसके कंट्रोल में होता है। मतलब उस पर डिपेंड करता है कि वो रिस्पॉन्स या बिहेवियर शो करे या ना करे, इसलिए इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसी सिचुएशन होती है, इन्वायरमेंट होता है, वैसे ही वो रिस्पॉन्स देता है और ये सब उसके कंट्रोल में होता है, वॉलेंटरीली है। क्लियर? स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स पे, पिजन्स पे, अपने एक स्पेशल बॉक्स में जिसे स्किनर बॉक्स बोला जाता है। स्किनर ने क्या किया? स्किनर ने एक बॉक्स में, जो कि स्किनर बॉक्स है, उसमें हंग्री रैट को डाला। ठीक है, और वो जो बॉक्स है वो इस टाइप का है कि रैट उसमें इधर उधर मूव कर सकता है बट बाहर नहीं आ सकता। उस बॉक्स के अंदर एक लीवर, मतलब कि बटन टाइप का कुछ है जो कि फूड कंटेनर से कनेक्टेड है, जो उस बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो जब वो बटन प्रेस होता है तो वो जो खाना है वो उस बॉक्स में आ जाता है। तो अब वो लीवर प्रेस कैसे होता है? देखो, जो रैट पिजन वगैरह होते हैं उनका एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर होता है। मतलब जब उसको बॉक्स में डालते हैं तो वो इधर उधर मूव करते हैं बाहर निकलने की कोशिश में या फिर कुछ खाने के लिए। ठीक है, तो जब वो मूव करता है तो गलती से वो बटन प्रेस हो जाता है जिसकी वजह से उसे खाना मिल जाता है। ओके, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ तो ऐसा कुछ नहीं था कि लर्निंग हुई है। रैट को ऐसे नहीं लगा कि बटन दबाया तो खाना मिला, उसे यूं ही लगा होगा कि अचानक से आ गया होगा कहीं से। ठीक है, द नेक्स्ट ट्रायल में जब रैट को फिर से बॉक्स में डाला तो उसका एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर फिर शुरू हो गया। ठीक है, गलती से बटन दबा, फिर खाना मिला। फिर जैसे जैसे ये ट्रायल्स बढ़ते गए वैसे वैसे रैट कम टाइम लेने लगा बटन प्रेस करने में और फूड लेने में। ऐसे बहुत सारे ट्रायल्स के बाद जब रैट को फिर से बॉक्स में डाला तो बॉक्स में जाते ही रैट ने बटन को प्रेस किया। इसका क्या मतलब हुआ कि रैट को लर्निंग हो गई, कंडीशनिंग हो गई कि बटन दबेगा तो खाना आ जाएगा। तो इसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो रैट एक्सप्लोर करता है, वो ऐसे नहीं सोचता कि बॉक्स में जाऊंगा फिर बटन दबाऊंगा और खाना मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। लेकिन जब काफ़ी सारे ट्रायल्स हो जाते हैं तो रैट को आइडिया हो जाता है कि ऐसे बटन प्रेस होने से खाना मिलेगा। मतलब रैट को धीरे धीरे लर्निंग हो जाती है और लर्निंग होने पे रैट बॉक्स में जाते ही बटन प्रेस करता है जिससे उसे खाना मिल जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि रैट को कंडीशनिंग मतलब लर्निंग हो गई है। ये जो सिचुएशन है या रिस्पॉन्स है रैट का बटन को प्रेस करना और फिर खाना मिलना, ये इंस्ट्रूमेंटल है। इंस्ट्रूमेंटल मतलब कि हम ये करेंगे तो इसके बदले में ये मिलेगा, बटन प्रेस करेंगे तो खाना मिलेगा, इसलिए इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। और ऑपरेंट तो मैंने आपको बताया ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्स उनके कंट्रोल में होता है। क्लियर? इसमें भी डिटर्मिनेंट्स हैं जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में थे। ये तो आपको समझ आ गया ही होगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग ऐसी कंडीशनिंग है जहाँ रिस्पॉन्स बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू आता है। मतलब खाने के लिए ही बटन प्रेस किया जा रहा है, अगर खाना नहीं मिलेगा तो बटन का भी कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को हम रीइंफोर्सर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के डिटर्मिनेंट्स में रीइंफोर्सर्स का ज़्यादा रोल है। रीइंफोर्सर्स मतलब एक एक्शन करने पे उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, बटन प्रेस करने पे खाना मिल रहा है। अगर रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी तो बटन प्रेस नहीं करेगा। ओके, अलग अलग तरह के रीइंफोर्सर होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं रिस्पॉन्स को। जैसे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सुपीरियर है कि इन्फीरियर है। सुपीरियर मतलब रीइंफोर्समेंट अच्छी क्वालिटी का है, इन्फीरियर मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। या फिर कंटिन्यूस है कि इंटरमिटेंट है, जिसे हम पार्शियल भी बोलते हैं। कंटिन्यूस मतलब जब जब वो एक्शन होगा तब तब वो रीइंफोर्समेंट मिलेगी, और इंटरमिटेंट मतलब कभी रीइंफोर्समेंट मिल रही है तो कभी नहीं मिल रही है,
एक्शन तो हो रहा है बट रीइंफोर्समेंट में गैप आ जाता है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। फाइन। अब आता है टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। दो टाइप की रीइंफोर्समेंट होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, ये सब्जेक्ट की नीड्स को पूरी करता है, यहाँ पे प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसे मनचाही रीइंफोर्समेंट मिलती है, इसलिए वो बार बार वो एक्शन रिपीट करता है। और नेगेटिव रीइंफोर्सर्स में अनप्लेजेंट और पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ड्राइवर्स सीट बेल्ट लगाते हैं इंजरी को अवॉइड करने के लिए या फिर फ़ाइन से बचने के लिए, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया फ़ाइन और इंजरी, और हमारा रिस्पॉन्स हो गया सीट बेल्ट को यूज़ करना। तो यहाँ हमारे या फिर सब्जेक्ट के ऐसे एक्शंस होते हैं जिससे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को अवॉइड करे या उनसे दूर रहे। ठीक है, सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज़ नॉट पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट मिलने पे तो रिस्पॉन्स कम हो जाता है, बट नेगेटिव रीइंफोर्सर्स तो ज़्यादा चांसेस बढ़ा देता है अवॉइडेंस और एस्केप रिस्पॉन्सेस के। ठीक है, अब जैसे अगर हम कुछ ऐसे एक्शन कर रहे हैं जो सही नहीं है और हमें पनिशमेंट मिल रही है, तो नेक्स्ट टाइम वो एक्शन रिपीट नहीं करेंगे। बट अगर ऐसे एक्शन कर रहे हैं जो हमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से बचाता है, तो वो एक्शन हम बार बार करेंगे, है ना। इसीलिए जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये पनिशमेंट नहीं होती। ठीक है, ये पनिशमेंट से अलग है। अब आता है आपका नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट मिल रहा है हर ट्रायल पे, एक्शन पे, रिस्पॉन्स पे। तो इसमें क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर जो अभी हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, सुपीरियर मतलब जो रीइंफोर्समेंट मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, और इन्फीरियर में रीइंफोर्समेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रैट को एक जगह ब्रेड के पीसेस मिल रहे हैं और दूसरी जगह केक के पीसेस मिल रहे हैं, तो ब्रेड के पीसेस जो हैं वो इन्फीरियर रीइंफोर्समेंट है, और केक के पीसेस जो हैं वो सुपीरियर रीइंफोर्समेंट है। और सुपीरियर रीइंफोर्समेंट की वजह से एक्शन ज़्यादा रिपीट होगा इन कंपैरिजन टू इन्फीरियर रीइंफोर्समेंट। फाइन। देन है आपका स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसमें कॉन्टिन्यूस और पार्शियल रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है। जब हर बार एक्शन करने पे हमें पर्टिकुलर रीइंफोर्समेंट मिलती है तो उसे कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और इंटरमिटेंट स्केड्यूल में कभी रीइंफोर्समेंट मिलती है तो कभी नहीं मिलती, और इसे ज़्यादा बेटर माना गया है कंटिन्यूस से, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रायल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कब रिवॉर्ड मिलेगा, तो ज़्यादा ट्राई करते हैं अच्छा करने की। ठीक है, देन है आपका डिलेड रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड बहुत लेट मिलता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है, क्योंकि इतने पेशेंस किसी में नहीं होते कि वो आज कुछ अच्छा काम करे और फिर उस रिवॉर्ड के लिए काफ़ी वेट करे। तो ये माना गया है कि लंबे गैप पे रिवॉर्ड मिलने से अच्छा है कि छोटे छोटे रिवॉर्ड मिले पर्टिकुलर एक्शंस पे। ठीक है, सो ये डिटर्मिनेंट्स यहाँ ख़त्म होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि रिवॉर्ड लेने के लिए ही एक्शन किया जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट्स पीडीएफ लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ टू लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।